बच्चे के वर्ड्स आ गए हैं। बच्चा एक दो वर्ड को कभी कभार यूज़ करता है, बट वो अपनी नीड बेस्ड चीज़ों में उन वर्ड्स को नहीं लेके आ पा रहा है। ठीक है, उसकी नीड बेस्ड स्पीच नहीं आ पा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कि कुछ वर्ड्स तो आ गए हैं, बट वो फिर भी तभी बोलते हैं जब उनका मन करता है। वो एवरी टाइम उस चीज़ को यूज़ नहीं, उस वर्ड्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। उसके लिए हम दो काम करेंगे। एक तो पहले तो उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करवा के उनके अंदर, उनके माइंड में ना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स भरना है। ठीक है, उनकी वोकेबलरी बढ़ानी है। आप जितना ज़्यादा उनको वोकेबलरी देंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स उनको देंगे, उतना ही ज़्यादा वो उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और अब बात आती है कि हम उसे यूज़ में कैसे लेके आए, हम उनको कैसे सिखाएं कि इन वर्ड्स को यूज़ भी करना है। अगर हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को वर्ड्स आ रहे हैं बट वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, हम उनको कहीं ना कहीं उनको मजबूर करेंगे कि उन्हें यूज़ करना है। उनके लिए एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे उनको उनके वर्ड्स को यूज़ करने के बाद ही उनकी जो नीड है, उनकी जो डिज़ायर है वो पूरी होगी। ठीक है, अभी देखिए उनको कुछ टॉय लेना है, कुछ उनको पानी चाहिए, उनको भूख लगी है। अगर वो आपके पास आते हैं और आपको किसी भी और तरीके से, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि अपने पेरेंट्स का, मम्मी का या पापा का हाथ पकड़ के लेके आते हैं उस उनको बताने के लिए कि मुझे ये चाहिए, वो बोलते नहीं बट उनको खींचने की कोशिश करते हैं। और एक तो स्टार्टिंग में उनको पॉइंटिंग भी नहीं आती। अगर बहुत मेहनत करके आपने उनको पॉइंटिंग सिखा दी तो मे बी वो पॉइंट कर रहे हैं बट बोल नहीं रहे। उस टाइम में आपको क्या करना है ना, उनको वर्ड देना है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें क्या बोलना है और क्या बोल के ये चीज़ उनको मिल सकती है। ठीक है, तो वो जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करेंगे तभी आप बोलोगे कि चाहे वो सामान, मान लो आप पानी हो, पानी दे दो मम्मा, पानी दे दो मम्मा, टॉय दे दो। अगर उनको टॉयलेट आई है, पीपी आई है, पॉटी आई है, अगर वो जा रहे हैं, आप जैसे ही वो कुछ काम करने के लिए जाए ना, आप उस टाइम में ही वो वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। वो करते करते ना आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, बट वो आज नहीं तो कल ना उनके माइंड में ये चीज़ें ज़रूर आएंगी कि अच्छा, हम जब ये करने जाते हैं या फिर हमें जब ये चीज़ चाहिए तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगा। अगर मैं इन चीज़ों का नाम लेके बोलूँ तो मुझे ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी। उसके लिए मुझे रोना, चिल्लाना, टेंट्रम शो करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो जब भी सुसु करने जा रहा है, आप खुद बोलो मुझे सुसु आई है, मुझे सुसु आई है। एवरी टाइम आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। जब भी उसे कुछ चाहिए आप उसको थोड़ा, आप उसको परेशान करो। ठीक है, थोड़ा वेट करवाओ आप उसको, लेकिन आप बोलो कि आप बोलो ये मतलब आपको इतना नहीं बोलना है कि आप बोलो, आपको सिर्फ जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं ना वही चीज़ आपको उनको बोलनी है। कुछ चीज़ें है आप जानबूझ के उनके सामने गिरा दो, उसके बाद आप बोलो गिर गया। आप उनके सामने बगल में खड़े हो जाओ, फिर बोलो मम्मा बैठ जाओ, चेयर पे बैठो, सोफा पे बैठो, टीवी खोलो। ये आपको बार बार यूज करनी है। ठीक है, उनके सामने। और जब भी ये सिचुएशन आए, आपको ऐसा लगे कि उसको टीवी देखना है, उसको अभी भूख लगी है, ठीक है, तो वो जैसे ही आपके पास है, भूख लगी है मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये वर्ड्स ना आपको बार बार यूज करके ना उनके माइंड में ये सेट कर देना है कि जब भी ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें चाहिए होती है, तो हमें ये वर्ड्स बोलना है। और इन वर्ड्स को बोलने के बाद हमें ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा री भी करना है। शुरू शुरू में आपको बहुत री देना उनको, बहुत ये इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कुछ सामान या कुछ टॉय ही आप उनको दे सकते, कुछ खाने की चीज़ ही दे सकते हो। ये चीज़ें भी आप कभी कभी जरूर दीजिए, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें नहीं देना। और साथ में कभी कभार आप उनको बहुत प्यार से, बहुत जोर से हक कीजिए और उनको दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत हैप्पी हैं। उनके एक वर्ड बोलने से ना आप पूरा एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं, तो उनको भी ऐसा लगे कि अच्छा, मैंने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया है, मैंने ऐसा किया है जिसकी वजह से ना मम्मा इतनी ज़्यादा खुश हो गई है। तो आपको उनको बहुत प्यार करना है। साथ ही साथ कभी कभी आप कभार आप उनको कुछ खाने की चाहिए, आप दे दो उनको, कुछ ऐसे ट्राई दे दो, आप कुछ भी ऐसा चीज़ करो जिससे कि हाँ वो भी अंदर से हैप्पी फील करे और उनको भी ऐसा लगे कि अच्छा, मैंने ऐसा किया है तो मतलब कुछ मतलब की चीज़ है, तभी
इस चीज़ के लिए को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इस चीज़ के लिए मुझे इतना प्यार मिल रहा है, ठीक है। ये कर करके ही ना, और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन तो करवाना ही करवाना है, क्योंकि आप जितना वर्ड देंगे अपने बच्चों को, जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें, और इस तरह से आप कोशिश करके देखिए, आपका बच्चा जरूर, अगर वो एक वर्ड दो वर्ड पे आया है तो वर्ड्स को यूज करना और एटलीस्ट नीड बेस्ड बोलना जरूर सीखेगा, ठीक है। इसके आगे का मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम उससे आगे अपने बच्चे को कैसे लेके जाएंगे। थैंक यू।